नशा जो पी रही है हीरोइन, ये चादर क्यों ओढ़ते हैं? हाँ, अक्सर भी नहीं, बल्कि ये इसलिए पीते हैं कि इससे जो धुआं होता है ना, जो हीरोइन से जो निकलता है, उस धुएं को भी ज़ाहिर नहीं करते, चाहते हैं कि ये धुआं जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जो फिज़ा में जा रहा है, वो भी ना जाए, तो इसको किस तरह पी जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो इसको पन्नी के ज़रिए से और ये सिंच के ज़रिए से पीते हैं। तो इस तरीके से ये अगर किसी मरीज़ को कोई और बीमारी है तो वो ट्रांसफ़र भी हो जाती है खून के ज़रिए से। भाई बेटा या ये जैसे कि हम लोग जानते हैं ये ड्रग्स मतलब तो कोई ड्रग्स तो कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, ड्रग्स मतलब एक दवाई, लेकिन ड्रग्स में से बहुत सी चीज़ें आती हैं जैसे नार्कोटिक्स, वो हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है। हम लोग जैसे ड्रग्स को खा रहे थे तो उन्होंने ड्रग्स को रोकने के लिए मतलब बहुत से ऐसे इकदाम कर रहे थे, जैसे वो अपने स्कूल में ही बहुत से बच्चों से चार्ज वगैरह बताएं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अगर दूसरों को मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हमें दे देनी चाहिए, और इनको इन्फॉर्मेशन के जरिए मतलब सब बताना चाहिए कि ड्रग्स कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन जब इस ड्रग्स में नार्कोटिक्स आता है तो वो बुरी चीज़ है। और इसमें सिर्फ ये नहीं रहे कि भाई सब स्टूडेंट कर रहे हैं, इसमें चाहिए कि उनके जो टीचर्स हैं, उनके प्रिंसिपल हैं, उन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसी साथ साथ फानूस तंजीम जो कि मतलब इस ड्रग्स को रोकने के लिए बहुत से इक़दाम कर रही है, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए सिर्फ एक स्कूल में नहीं, एक तंजीम के जरिए हम ड्रग्स को नहीं रोक सकते, बल्कि हमें चाहिए कि हम बहुत सी स्कूलों में ऐसे मतलब निज़ाम राइज करें ताकि वहाँ भी बहुत से मतलब इस ड्रग्स को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तो फानूस तंजीम ही नहीं बल्कि बहुत सी और तंजीमें निकाली जाएँ, खोली जाएँ ताकि वो भी अपने इक़दाम कर सकें। और इसके अलावा सिर्फ हमारी स्कूल में ही बल्कि हो रहा है, लेकिन सिर्फ हमारे स्कूल में रोकने के इक़दाम नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं लेकिन बहुत कम स्कूल हैं जिनमें इक़दाम हो रहे हैं। और हम किसी को ये लड़ाई भी नहीं कर सकते कि भैया ड्रग्स नहीं दें, ये नहीं दें, तो मतलब हम किसी को इन्फॉर्मेशन के जरिए मतलब समझा सकते हैं कि भैया ये बहुत बुरी चीज़ है, आप इस तरह नहीं चाहते। जैसा कि उन्होंने बताया कि आसान स्कूल सारे प्रोजेक्ट पे काम करने की काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरी स्कूलों के टीचर्स और मैडम और प्रिंसिपल सबको चाहिए कि बच्चों की हौसला अफजाई करें, इस तरह से उनमें और शौक पैदा होता जाएगा और दूसरों को और अच्छी इन्फॉर्मेशन फराहम कर सकेंगे। इस तरह से लोगों में अवेयरनेस पैदा हो सकेगी कि ड्रग्स एक बुरी चीज़ है, वो ड्रग्स को बुरी चीज़ समझना शुरू करेंगे, और हो सकता है वो उसे छोड़ भी दें उसे बुरी चीज़ समझकर। और जैसा कि उन्होंने बताया कि फानूस की तंजीम काम कर रही है, बहुत अच्छी तंजीम है, इसने काफ़ी हद तक काम किया है। इस तरह हम हुकूमत को चाहिए कि ऐसी दूसरी तंजीमें भी खोलें जो ड्रग्स के ऊपर काम कर रही हो, ताकि लोगों को इस बुरी सी लाइफ में बचाया जा सके। और हम किसी से लड़ तो नहीं सकते हैं कि आप इससे पीना बंद कर दें, हम आपके खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन इसके ज़रिए हम उन्हें इन्फॉर्मेशन फराहम कर सकते हैं ताकि वो अपने भाई बहनों, अपने मोहल्ले के, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन फराहम कर सकें, और ताकि वो इस बुरी लानत से छुटकारा पा सकें। और इस तरह पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की काफ़ी हेल्प करनी चाहिए कि हाँ सही नहीं है, और जो मैडम्स और स्कूल है जो इस तरह से एक स्कूल काफ़ी स्कूलों में बड़े पैमाने पर होना चाहिए ताकि ड्रग्स को ख़त्म तो नहीं काफ़ी हद तक कम किया जा सके। लोग जो होते हैं जो मनीषा इस्तेमाल करते हैं उनको अपने फैमिली का ध्यान होता है, जब वो मनीषा देना शुरू करें उनके पेरेंट्स को उनके ध्यान होना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उनको ऐसे दूसरों की सोबत लेनी चाहिए कि वो ड्रग्स लेना शुरू करें, और उनको आगाह करना चाहिए कि ड्रग्स के ये नुकसान होते हैं, उनको पहले से ही बता देना चाहिए। जिस तरह हमारे स्कूल में एक पायलट प्रोजेक्ट तरतीब दिया गया है, इस तरह दूसरे पायलट प्रोजेक्ट तरतीब दिए जाने चाहिए, और कानून तंजीम को अहमियत देकर दूसरी तंजीम नाम से
कर लेती है। इसी तरह आजकल की औरतें और आज के नौजवान भी अपने घर के मसाइल बहुत ही चीज़ों जो है उसका की वजह से मच्छर पकड़ा लेते हैं। अगर कोई शख्स मच्छर पकड़ा उसकी सिगरेट है तो वो जानवर को खत्म कर देता है और अपने एक बीमारी पैदा कर देता है। सिगरेट की वजह से शहरों को बहुत नुकसान पहुँचता है। इसी तरह हर नौजवान को समझना चाहिए तो मच्छर से परहेज करे और ज़्यादा किसी होता है रोकने की कोशिश की गई है और ना ही कदम उठाया है। कोशिश करने फर्ज है कि वो करे मुल्क से मच्छर को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर हम सिर्फ हुकूमत पर ही इंतजाम करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें खुद भी कुछ करना चाहिए और इसीलिए हम लोग पहले सेक्शन दोनों पायलट प्रोजेक्ट के नाम से निकाला है। फिर हम इसे कुछ गाइड करेंगे जो कि हम इसमें खुद कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए कि बाकी स्टेट सारे हम दे रहे हैं। जैसे हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारी अल्लाह से दुआ करना चाहिए। हूँ मैं समझती हूँ कि ड्रग्स बहुत ही बुरी चीज़ है। पूरी ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, पूरी कौम का मसला है। इसमें अगर ये एक बच्चे के हाथ वो लगते तो ये पूरी ज़िंदगी तबाह कर देती है और इस तरह है ना बहुत ही मुसीबत हो जाती है और पूरी कौम के लिए ना नुकसान दे ड्रग्स। इसलिए हमें चाहिए कि ड्रग्स के इस्तेमाल से बचें। हमेशा ऐसी आदत को अपनाएं जो अच्छी हैं। ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है जो पूरी एक को लगती है तो वो अपने दोस्तों की सभी दोस्तों को भी वो पहुँचती है। इसलिए हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। मैं फिर आपको बताऊँ कि आप लोग जो कह रहे थे ना मनसियात और नशा, तो नशा जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों का होता है। अभी आपको जैसे रफ़ी ने बताया कि हीरोइन का नशा, सिगरेट का नशा और सुपारी का नशा, इसके अलावा बहुत सारे नशे हैं जो टैबलेट्स हैं, इंजेक्शन हैं, इसी तरह से बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, फिर नशे एक अच्छा नशा और एक बुरा नशा। नशे के मायने क्या है? आपको किसी को पता है क्या करना है? क्या है नशा? आदि हो जाए, आपको भी नशा है नशा आप में से किसी को किसी चीज़ का, किस चीज़ का नशा है? पढ़ाई का नशा है, ठीक है ना? उसके अलावा कार्टून देखने के भी आदि होंगे, सुबह स्कूल जाने की भी आदत होगी। तो इसीलिए नशा जो है वो दो चीज़ें हैं, एक अच्छी चीज़ का नशा और एक बुरी चीज़ का नशा। तो अच्छा नशा या अच्छी आदत होना या किसी अच्छी चीज़ का आदी हो जाना वो अच्छी बात है। ना ये कि आप किसी बुरी चीज़ के आदी हो जाएं या किसी बुरी चीज़ को आप अपना लें या उसको खाएं। आप चिंगम खाएं, सुपारी खाएं, उससे आपके दांत खराब होते हैं, या कोई अच्छी चीज़ खाएं तो उससे आपको फायदा होता है। तो इसी तरह से वो लोग जो आपको सड़कों पर नजर आते हैं अमूमन यूरिन पीते रहे, बहुत सारे ऐसे हैं जो नींद की गोलियाँ खाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो लोग भी नशा करते हैं। तो अब वो लोग इस हालत में कैसे आते हैं नशा करके? वो कभी उनके घर में कोई ऐसे प्रॉब्लम हुए, पता चला घर से निकले बाहर, दोस्तों में गए, वहाँ उन्होंने कहा कि जी आओ हमारे साथ, हम तो ना दिखाई सिगरेट पी के देखो कैसी है। पहली दफ़ा तो कोई नहीं घर में पीता है सिगरेट, कहीं ना कहीं तो कभी तो उठेगा पहले जाके, वहाँ उन्होंने कहा कि सिगरेट पी के देखो। उन्होंने सिगरेट ली, पहली दफ़ा सिगरेट पी के देखी, देखा कि जी टीवी में बड़ा अच्छा प्यार आता है, लोग बड़ा पसंद करते हैं जी सिगरेट पी रहे हैं, और जो काम हम वैसे नहीं कर सकते वो सिगरेट पी कर लेते हैं। टीवी में मुख्तलिफ ऐड आते हैं, उसमें उन्होंने कह दिया यारो यही दोस्ती है। अब उससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि जो सिगरेट पी रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है और जो सिगरेट नहीं पीते वो शायद नाकाम हो। क्या आप टीवी रहता है? मैं टीवी देखता हूँ ना, मैं टीवी देखता हूँ, टीवी का देखो बेटा, मैं बिल्कुल देखता हूँ। मैं वो ऐड अगर चौक से ना देखूँ तो मैं आपको ये कैसे बताऊँ कि उसके अंदर क्या अट्रैक्शन है, सिगरेट के ऐड में क्या अट्रैक्शन है। आप अगर कोई ड्रामा देखती हैं तो उसकी पहले कुछ स्लाइड आती है या उसके बारे में पब्लिसिटी आती है, तो देखें तो आपको पता चलता है ना। आपने पहले कार्टून देखा, अगले दिन आपने आगे बताया कि फला कार्टून देखा था, आप ऐसे नहीं करते। तो वो लोग जो नशा करते हैं या गलत काम करते हैं वो भी आपस में बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो बहरहाल वो बुरा काम करने वाले लोग जब एक स्टेज ऐसा होता है, उन्होंने घर में शुरू किया, नशा करने वाले को पता है कि मैं जो नशा कर रहा हूँ, मेरे घर वाले, मेरे बहन भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मोहल्ले वाले वो इस बात को लाइक नहीं करेंगे, तो वो छुप पे नशा करेगा, अपने बेडरूम में छुप जाएगा, अपने बाथरूम में छुप जाएगा, छत पे जाके बैठेगा, कोई ऐसी जगह तलाश करेगा जहाँ
गांव से कोई ना देखे, लेकिन उसकी जब सेहत खराब होगी, अगर वो पढ़ता है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, जॉब करता है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, खेलने जाता था वहाँ नहीं जाएगा, तो उसके दोस्त या उसके घर वाले ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब है कि इसकी एक्टिविटीज कुछ और हो गई हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? हाँ, चिंगम से बहुत सारे नुकसान होते हैं। देखें कि जो चिंगम आप खाते हैं अमूमन, उससे बच्चों को किसी के गले में फंस गई, गैस हो जाती है, उससे होता है या नहीं होता है? अच्छा, फिर कुछ चिंगम रहती हैं कि जो बिल्कुल ही ये समझ लें आपके म्यार से गिरी हुई हैं। हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड है वो उस पर नहीं आती हैं, वो लोकली मिल रही है 4 आने की या 15 पैसे 20 पैसे की, तो वो चीज़ नुकसानदेह है।